हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल त्रिशा एजुकेशन हब में। आज हम आप लोगों के साथ में एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत, चाहे MPPSC हो, MPSI हो, संविदा शिक्षक का एग्जाम हो, चाहे व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत यहां से हमें कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलता है। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के बारे में। सबसे पहले हमारे पास में इधर लिखा हुआ है जैसे अनुसंधान केंद्र, और वह कहां पर लोकेटेड है, उसकी सिचुएशन कहां पर है, यह हमने इस साइड आपको दर्शाया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास में लिखा हुआ है गन्ना अनुसंधान केंद्र। अब आप इसके कैसे याद रख सकते हैं, यह देखिए, यह है गन्ना अनुसंधान केंद्र। अब मुझे बताइए कि गन्ना जो हम ऐसे याद रखेंगे कि गन्ना कौन खाता है, यानी नर खाता है ना, क्या करता है, नर यानी मनुष्य खाता है। तो उसी प्रकार से आप याद रख लेना नरसिंहपुर। कैसा याद रख सकते हैं, गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना कौन खाता है, नर खाता है, नर से ही कर लेना नरसिंहपुर। और यहां पर लिखा हुआ है नरसिंहपुर के अंतर्गत भी हमें यह कहां पर देखने के लिए मिलता है, इसकी रियल पोजीशन बोहानी में देखने के लिए मिलती है। तो याद रख सकते हैं कि जो नरसी यानी जो नर है, मानव है, वह क्या करता है, गन्ने को बोता है यानी बोहनी करता है उसकी, तो बोहानी भी आप याद रख सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास में है आम अनुसंधान केंद्र। आम अनुसंधान केंद्र को इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि आम कौन खाता है। तो याद रखना, एक रवि नाम का लड़का है, वह क्या है, आम का बड़ा शौकीन है। तो आप ऐसा याद रख लेना, रवि नाम का एक लड़का है, वह आम का बड़ा शौकीन है। तो रवि से ही आप कर लेना रीवा। उसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं अगला मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र। हमारे पास में है मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र। आप याद रख सकते हैं कि गेहूं के अंतर्गत क्या होता है, प्रोटीन होता है। गेहूं से हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है। तो ताकत से याद रख सकते हैं पावर, है ना। यहां पर है पवार खेड़ा लिखा हुआ है, तो यहां से आप निकाल लेना पावर। आप याद रखना, पावर मिल गई तो पावर आने के बाद क्या हो जाता है, व्यक्ति अपने होश में आ जाता है। तो हम याद रखा पावर, यहां से हमें क्या मिला, पवार से पावर कर लिया हमने और वह होश में आ गया। अर्थात तो जो देखे तो होशंगाबाद के अंतर्गत भी हमें एक एरिया देखने के लिए मिलता है पवार खेड़ा, वहां पर हमें मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र देखने के लिए मिलता है। उसके पश्चात अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो याद रखना, अब मैंने कहा आपको गेहूं के अंतर्गत क्या होता है, प्रोटीन होता है, उससे हमें क्या मिली, पावर मिली। अब यदि गेहूं के साथ में मक्के को यदि मिला दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, बल मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र जबलपुर। तो देखिए जबलपुर में हमें बल देखने के लिए मिला, और बल के अंतर्गत, जबलपुर के अंतर्गत भी उसकी रियल लोकेशन क्या है, खमरिया। क्या है, खमरिया। उसी प्रकार से अगला है हमारे पास में अंगूर अनुसंधान केंद्र। तो याद रख सकते हैं अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो याद रखना, अंगूर भी कौन खाता है, रतन नाम का एक आदमी है, वह क्या है, उसे अंगूर बड़े अच्छे लगते हैं, तो उसी से कर लेना रतलाम। उसके पश्चात है दलहन अनुसंधान केंद्र। तो हमें याद रखना है कि दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो याद रखना, दलहन अनुसंधान केंद्र हमें देखने के लिए मिलता है सीहोर के एक एरिया है अमलाहा। कहां पर, सीहोर का एक एरिया है अमलाहा के अंतर्गत हमें दलहन अनुसंधान केंद्र देखने के लिए मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, इस प्रकार से याद रखना, जैसा कि हम जानते हैं दलहन अर्थात होता है दाल वाला जो भी आता है उसके अंतर्गत प्रोडक्ट, यानी तो दालों के भाव क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो डकैत वगैरह क्या करते हैं, एक अमले के रूप में जाकर क्या करते हैं, उस दालों को क्या कर लेते हैं, लूट लेते
लेते हैं, अमलाहा बनाकर क्या कर लेते हैं, लूट लेते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं। उसी प्रकार से यदि देखें कि चावल और धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो याद रखना चावल और धान अनुसंधान केंद्र हमें देखने के लिए मिलता है बड़वानी में। यहां पर देखिए चावल के अंतर्गत भी वह हमें देखने के लिए मिलता है और बड़वानी के अंतर्गत भी हमें वह देखने के लिए मिल जाता है। इसी प्रकार से आप लिंक करके याद रख सकते हैं। उसके पश्चात देखें कि केला अनुसंधान केंद्र हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है, तो याद रखना केला अनुसंधान केंद्र हमें बुरहानपुर में देखने के लिए मिलता है। कहां पर, बुरहानपुर में। उसके पश्चात देखना मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र यदि आए, याद रखना दो प्रकार के सोयाबीन अनुसंधान केंद्र होते हैं। यदि मध्य प्रदेश यदि पूछे मध्य प्रदेश सोयाबीन अनुसंधान केंद्र या राजकीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र यदि पूछ ले, तो उसका आंसर आप लगाना उज्जैन में। किंतु यहां पर थोड़ा सा परिवर्तित कर दे, यदि वह कर दे आपसे कि हम यदि पूछे कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आप लगाना राष्ट्रीय, यदि बोले तो इंदौर लगाना। इसे किस प्रकार से याद रख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं इंदौर ने स्वच्छता के मामले में क्या किया है, राष्ट्र स्तर पर अपनी छाप क्या बना दी है, अपनी छाप कायम कर दी है। तो उसी प्रकार से राष्ट्रीय यदि बोले तो इंदौर लगाना, और मध्य प्रदेश या राजकीय सोयाबीन अनुसंधान यदि केंद्र बोले तो उज्जैन लगाना। उसके पश्चात आता है तुलसी अनुसंधान केंद्र। जैसा कि हम जानते हैं तुलसी क्या होती है, बड़े ही औषधीय गुण पाए जाते हैं, और हम क्या करते हैं, तुलसी को कूट कूट कर क्या करते हैं, उसका रस निकालकर उसका सेवन करते हैं, और हमें क्या हो जाती है, कोई भी बीमारी नहीं सताती है। तो याद रखना कूट से हमने निकाला चित्रकूट, और सताना यानी सतना के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है हम कोई भी बीमारी नहीं सताएंगी, यानी सतना हमें देखने के लिए मिल जाएगा। उसके पश्चात जवार अनुसंधान केंद्र, जवार अनुसंधान केंद्र हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर, खरगोन में। उसके पश्चात यदि हम देखें अरहर अनुसंधान केंद्र, मैंने जैसे ऊपर कहा था आपको दलहन वाला भी जो एरिया आता है वह हमने देखा सीहोर में। उसी प्रकार से हमें जो अरहर अनुसंधान केंद्र भी देखने के लिए मिलता है सीहोर में। उसके अंतर्गत भी हमें एक एरिया देखने के मिलता है सीहोर का, शेरपुर। कौन सा एरिया, शेरपुर एरिया। उसके पश्चात देखें कि जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है। याद रखना दो प्रकार के अनुसंधान केंद्र है कपास से संबंधित। यदि सिर्फ पूछे कि कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है, यदि सिर्फ कपास की यदि बात करें तो आप आपका आंसर लगाना कौन सा, आप आपका आंसर लगाना खरगोन। किंतु यदि प्रथम जैविक, यहां पर आप लिख सकते हैं आगे प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र वह कहां पर है, तो याद रखना प्रथम जैविक हम देखें अनुसंधान केंद्र कपास वाला वह हमें देखने के लिए मिलता है खंडवा का एक विश्वविद्यालय है मंडलोई विश्वविद्यालय, उसके अंतर्गत ही हमें देखने के लिए मिलता है प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र हमें देखने के लिए मिलता है। किंतु याद रखना यदि सिर्फ पूछे कि कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, खरगोन होना चाहिए। उसके पश्चात यदि हम देखें कि अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, उसके पश्चात देखें फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उसके पश्चात देखें पंडित जवाहरलाल पुलिस अकादमी। इस प्रकार से याद रखना कि पुलिसों का जो पुलिस होती है उसका काम क्या होता है, अपराध पर नियंत्रण रखना। और किस प्रकार से नियंत्रण रखते हैं, क्या करते हैं, जो फोरेंसिक लेबोरेटरी जो होती है उसके अंतर्गत क्या करते हैं, जांच कर क्या करते हैं, किसी भी अपराधी को यदि पकड़ना होता है तो जितने भी उससे रिलेटेड हमें जो भी उसके सुराग मिलते हैं वह क्या करते हैं, उसकी जांच करके क्या करते हैं, अपराधी को कंट्रोल कर लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। तो अपराध से हमें अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी
मिलिट्री और पंडित जवाहरलाल पुलिस अकादमी, यह तीनों चीजें हमें देखने के लिए मिलती है कहां पर? सागर में। उसके पश्चात आगे आते हैं राष्ट्रीय विधि संस्थान। अब मुझे बताइए कि विधि अर्थात होता है कानून, और कानून के जानकार कहां पर आपको मिलेंगे? तो आप बता सकते हैं जो हमारे मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल में, वहां पर क्या होते हैं? कानून के जानकार पाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय, हम देखें राष्ट्रीय विधि संस्थान हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है? भोपाल में। उसके पश्चात राष्ट्रीय आपदा हम देखें प्रबंध संस्थान, यदि हम देखें कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान मध्य प्रदेश में हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है? तो आप जैसा कि जानते हैं यदि कोई भी यदि आपदा आती है तो हमारा जो होता है मध्य प्रदेश के अंदर देखें राजधानी के अंतर्गत क्या होता है? प्रबंध किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है उस आपदा को हराने के लिए। जैसा हम जानते हैं वर्तमान के अंदर कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज जो 2019 है उसके जो हमें यदि उसके बारे में यदि प्रबंध करना है तो वह कहां से किया जाएगा? भोपाल से। उसके पश्चात देखें मानव विकास संस्थान कहां पर है? तो मानव विकास संस्थान हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर? छिंदवाड़ा के अंतर्गत। आप ऐसा याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश वन प्रबंध संस्थान, आप देखिए दो प्रकार के प्रबंध संस्थान। मैंने क्या कहा आपसे? प्रबंध कहां से किया जाता है? हमेशा मैनेजमेंट कहां से किया जाता है? भोपाल से। किंतु यदि आ जाए मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान यानी रिसर्च की यदि बात आए कि मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए जबलपुर। जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रबंध की यदि बात करें तो भोपाल लगाना, और अनुसंधान यदि पूछे वन अनुसंधान संस्थान यदि पूछे तो जबलपुर लगाना। स्टील कॉम्प्लेक्स कहां पर है? तो याद रखना स्टील कॉम्प्लेक्स हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर? तो स्टील कॉम्प्लेक्स हमें देखने के लिए मिलता है सागर में। यहां से देखो थोड़ा सा स आपको आधा स देखने के लिए मिल जाएगा, और यहां पर भी आपको स देखने के लिए मिल जाता है। इसी प्रकार से किसी ना किसी प्रकार से लिंकअप करके आप याद रख सकते हैं। उसके पश्चात चमड़ा कॉम्प्लेक्स हमें देखने के लिए मिलता है कहां पर? देवास के अंतर्गत। कहां पर देखने के लिए मिलता है? देवास के अंतर्गत हमें चमड़ा कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिल जाता है। ऋतु वेधशाला बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि बताइए ऋतु वेधशाला हमें कहां पर देखने के लिए मिलती है? तो याद रखना इंदौर के अंतर्गत हमें ऋतु वेधशाला देखने के लिए मिलती है। उसके पश्चात देखें मध्य प्रदेश वानिकी संस्थान यानी वनों का जो संस्थान होता है वह कहां पर होता है? जैसे हम देखें नीचे वाला एरिया हम यदि देखते हैं, जैसे छिंदवाड़ा हमें देखने के लिए मिला, उसके बाद बालाघाट देखने के लिए मिले, ये सभी एरिया क्या होता है? जो नर्मदा नदी के किनारे होने के कारण क्या होता है? बड़ा ही ज्यादा उसके अंदर वन पाए जाते हैं। तो हम देखें मध्य प्रदेश वानिकी संस्थान भी हमें देखने के लिए मिल जाता है छिंदवाड़ा वाले एरिया में। लोक सेवा आयोग संस्थान यानी लोगों की सेवा करने के लिए, ऐसा याद रखना लोक सेवा हमें आयोग संस्थान कहां पर देखने के लिए मिल जाता है? इंदौर में देखने के लिए मिल जाता है। उसके पश्चात बात करें एडवोकेट एजुकेशन संस्थान हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है? तो याद रखना एडवोकेट एजुकेशन संस्थान हमें देखने के लिए मिलता है ग्वालियर में। कैसा याद रख सकते हैं? हम जानते हैं जबलपुर के अंतर्गत हमारा क्या है? हाई कोर्ट है, और उसकी दो खंडपीठ कहां पर है? एक खंडपीठ हमें देखने के लिए मिलती है कहां पर? एक हमें देखने के लिए मिलती है इंदौर में, और एक खंडपीठ देखने के लिए मिलती है हमें कहां पर? ग्वालियर में। और एक तीसरी खंडपीठ अभी क्या है? प्रस्तावित है कहां पर? भोपाल में। तो हम देखें एक खंडपीठ वाले एरिया के अंतर्गत ग्वालियर के अंतर्गत हमें एडवोकेट एजुकेशन संस्थान हमें देखने के लिए मिल जाता है। उसके पश्चात बात करें महिला एवं बाल विकास हम देखें संस्थान हमें प्रशिक्षण संस्थान कहां पर देखने के लिए मिलता है? तो याद रखना बैतूल में देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार से मजाकिया अंदाज में आप याद रख सकते हैं कि महिलाएं क्या करती है? किसी भी बात को तुल देती है, उससे याद रख लेना तुल से बैतूल यानी महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान हमें देखने के लिए मिलता है बैतूल में। तो इस प्रकार से आपने क्या किया? इन सभी
सभी चीज़ों को, प्रशिक्षण संस्थानों को, अनुसंधान केंद्रों को आप थोड़ी सी बातों से लिंकअप करके परीक्षा के लिए याद रख सकते हैं। बार बार परीक्षा में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो मध्य प्रदेश के अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।